हनुमान जी के सिर पर हाथ राम जी रख रहे, लेकिन मगर मगन शंकर जी हो रहे। अरे आप क्यों मगन हो रहे? वाह, हम ही तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही शंकर जी है और शंकर जी ही हनुमान जी है। हरते भय हनुमान, हरते ही तो हनुमान हुए। एक बात और दूसरी बात, मेरे पागलो, शंकर जी का काम क्या है? शंकर जी के दो काम, पहला काम संहार करना और दूसरा काम जो भाग्य में नहीं लिखा, यदि तुम शंकर जी की भक्ति करोगे तो वो भी मिल जाएगा। भाभी मैट सकै त्रिपुरारी, ये शंकर जी का काम है। और हनुमान जी का काम क्या है? बोले यही हनुमान जी का क्या, जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसके भाग्य में जो ना भी हो वो भी प्राप्त हो जाता है, वो भी मिल जाता है। ये हनुमान जी की कृपा है। ऐसा संभव है? बोले हाँ, कई लोगों को मिला, उनके भाग्य में नहीं था और हनुमान जी की चरण शरण ले ली, हनुमान जी ने कृपा कर दी, काम हो गया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा, कर गई परम निकट बैठावा, कर गई परम निकट बैठा। राम जी ने हनुमान जी को बगल में बैठाया, कान में पूछने लगे, एक बात बताओ, हमने सुना तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले हमने? राम जी बोले हाँ आपने। हनुमान जी बोले गलत फहमी हुई है, हमने नहीं जलाई। किसने जलाई? नाम तो आपका ही सुना है। हनुमान जी बोले गलत, हमने नहीं जलाई। राम जी कह रहे, कहो कपि रावण पालत लंका, कहो कपि रावण पालत लंका। रावण लंका को कैसे चला रहा? लंका कैसी है? तुम लंका में गए कैसे और लंका कैसे जलाई? हनुमान जी बोले प्रभु, जिसके हृदय में अभिमान भरा हो वो लंका चलाएगा भी कैसे? अभिमान से भरा रावण विचित्रता से लंका चला रहा, लेकिन फिर तुम कैसे गए? हनुमान जी बोले प्रभु, हम अपने बल से नहीं गए, आपके बल से गए, इसलिए लंका पहुंच गए। अपने बल से नहीं, आपके बल से। अच्छा, कितना अच्छा संकेत है। हम लोग यदि अपने बल से जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, पर यदि भगवान के बल से जाएंगे तो भारत तो छोड़ो लंका में भी पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति हमसे बोला राजकोट नहीं आ सकते। हमने कहा कि हम अपने बल से जा रहे हैं, हनुमान जी के बल से जा रहे हैं। जब हमारे भाई साहब हनुमान जी लंका में घुस सकते तो हम भारत में नहीं आ सकते हैं? अपने बल से, हनुमान जी के बल से। तो हनुमान जी का बल, ऐसे ही हनुमान जी कह रहे किसके बल से लंका गए? हनुमान जी बोले सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हे प्रभु, हम अपने बल से नहीं, आपके बल से गए। हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप। राम जी बोले पर लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले गए हम, पर पहुंचाया किसने? यात्रा दो प्रकार के से होती है। बोले कैसी? बोले एक यात्रा स्वेच्छा से, दूसरी यात्रा किसी के द्वारा भेजी हुई। जो स्वेच्छा से जाता वो टिकट अपनी खुद करवाता, होटल अपना खुद करवाता, कैब गाड़ी अपनी करवाता, तब यात्रा की मंजिल पर पहुंचता। लेकिन कोई यात्रा करवाए तो टिकट उसकी होती है, गाड़ी उसकी होती है, मंजिल कहाँ जाना वो लोकेशन भी उसकी ही होती है। हनुमान जी बोले यात्रा पे हम गए नहीं थे, पहुंचाए गए थे।
राम जी बोले किसने पहुंचाया? हनुमान जी बोले आपने। तो राम जी बोले हमने पहुंचाया तो? हनुमान जी बोले फिर सीधा सा है, पहुंचाया भी आपने, यात्रा भी आपने कराई और मंजिल भी आपने पहुंचाया है। अच्छा, हनुमान जी से राम जी बोले एक बात बताओ, हाँ किससे गए? हनुमान जी बोले उड़ के। अच्छा, इसका मतलब आप उड़ के गए, ये आपका बल है? हनुमान जी बोले हम अपने बल पे नहीं उड़े। बोले फिर? बोले वाह, आप भूल गए, आपने जाते समय हमको मुद्रिका दी थी, उसी मुद्रिका पर बैठ करके उड़ करके गए। वाह। लक्ष्मण जी धीरे से बोले इनसे फंसना मुश्किल है, इनको फंसाना, इनको फंसाना कठिन है, फिर भी चेक कर लो। राम जी बोले रुको देख रहे। अब राम जी ने फिर फंसाना चाहा हनुमान जी को। हनुमान जी को राम जी फंसा रहे बातों से। हनुमान जी चलो हमने मान लिया, हमारी मुद्रिका पर बैठ करके तुम लंका गए, पर लंका तो तुमने ही जलाई, ये तो तुम्हारा ही बल है। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले पूंछ ने। पूंछ ने? हाँ। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले काहे को झूठ बोल रहे प्रभु, हमारी कहां से है पूंछ? बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। है? साधारण सदस्य को, कोई पार्टी का सदस्य हो और उसकी किसी बड़ी नेता से ना बने तो वो मंच पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन कोई बड़े पद पे ना भी हो, साधारण सदस्य हो पर बड़े नेता से पहुंच हो तो वो मंच पे भी चढ़ जाता है और कलेक्टर को भी डांट आता है। हनुमान जी बोले यही हमारा हाल है, हमारी पूंछ नहीं है। बोले किसकी पूंछ है? बोले आपकी पूंछ है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राम जी बोले चलो मान लिया पूंछ हमारे कारण है, चलो, पर लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले 5 लोगों। नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो 5 लोगों के नाम। पहला नाम सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ओ, ये 5 लोग हैं, हमारे बाप ने लंका। तो राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, प्रभु श्री राम यानी हमें अपना प्रताप समझ में आ गया और ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले वाह, भूल गए, हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे बाप ने तो पूरी लंका जलाई। अच्छा, आपने एक ही मकान जलाया? बोले हमने तो एक ही मकान जलाया, बाकी तो हमारे पिताजी ने जलाया है। भैया ये कौन है पिताजी? बोले वाह, सुनो प्रभु। अब हनुमान जी उदाहरण देके समझाने लगे। बोले सुनो, अच्छा आप ही बताओ, कहीं छोटी आग लगी हो, हवा चल जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो, दिया बाहर रख दिया जाए बुझ जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन टेंट ही में आग लग जाए, बड़ी आग गोदाम में, और फिर हवा चल जाए, बुझेगी कि बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी बोले वही हुआ। बोले क्या? बोले हमने तो एक घर जलाया, लेकिन जैसे ही आग बड़ी हुई सो हमारे पिताजी आ गए। बोले पिताजी कौन? बोले वाह, आप भूल गए, हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े स्पष्ट रूप से लिखा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, पिताजी का नाम पवन सुत है। और जब लंका में आग लगी तो अट्टहास करिगर जा, कपि बड़ी लाग आकाश। जब हमने आकाश में आग को देखा, उसी समय चले मरुते 49 प्रकार की पवन चली। और हनुमान जी बोले जो 49 प्रकार की पवन चली वो हमारे पिताजी ही थे। तो हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे पिताजी ने। बोले क्या? सुंदर कांड में लिखा, उलट पलट लंका सब जारी,
तुम्हारे पिताजी ने चारों तरफ से लंका जला दी। राम जी बोले चारों तरफ से कैसे? बोले कभी हवा इस तरफ से चले सो इस तरफ के मकान स्वाहा, कभी उस तरफ से चली तो उस तरफ के मकान स्वाहा, लेकिन कोने के मकान रह गए सो बीच की बीच हवा चली बवंडर बन के, सो बीच के स्वाहा हो गए। इसलिए लंका हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई।